हेलो दोस्तों ये जो ज़िंदगी का खेल है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसी करनी वैसी ही भरनी। जैसे कि श्वेता नाम की एक लड़की थी जो कि उधारी में 50,000 लेके गई थी एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान से। लेकिन जब पैसा लौटाने की बात आई तब श्वेता बोलने लगी, मैं पैसा लिया हूँ आपसे, इसका कोई सबूत है क्या? वो बुजुर्ग इंसान तो रोने लगी। और जानते हैं उसी दिन क्या हुआ? श्वेता स्कूटी से जा रही थी और रास्ते पे उसका एक्सीडेंट हो गया। पूरा 50,000 का खर्चा हो गया और श्वेता की एक हाथ भी बहुत ही ज़्यादा इंज्योर्ड था। और डॉक्टर ने श्वेता को 1 महीने बिस्तर पे लेटे रहने के लिए कहा। बिस्तर पे लेटा हुआ श्वेता का अच्छी तरह से समझ में आ गया कि क्यों हुआ उस दिन उसका एक्सीडेंट। ऐसे ही कब कैसे ज़िंदगी किसके साथ क्या खेल खेलता है ये कोई भी नहीं जानता है। जैसे कि नितेश कभी भी लड़कियों का सम्मान नहीं करता था, हमेशा लड़कियों को गंदे नज़र से देखता था। नितेश जब बड़ा हुआ और नितेश का शादी हुआ तो अपने बीबी के साथ भी नितेश बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आता था। फिर नितेश का जब बेटी हुआ और बेटी बड़े होने लगी तब जाके नितेश को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि एक लड़की की वैल्यू क्या होती है। नितेश की बेटी हमेशा स्कूल से आके नितेश को बोलती थी, जानती हो पापा, मेरे क्लास में 2 लड़का है, वरुण और महीन, दोनों मुझे सम्मान नहीं दिखाता है और मेरे साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आता है। अपने बेटी से ये सब सुनकर नितेश की आंखों से आंसू आ गया। अपने बेटी के ऊपर जब बात आया तब उसे ये रियलाइज हुआ कि वो खुद जिंदगी में क्या क्या गलती की। ऐसे ही होता है दोस्तों जिंदगी का खेल। जिंदगी कब किसके साथ क्या खेल खेलता है ये किसी को नहीं पता। जैसे कि नीतू अपने सास के साथ बहुत ही खराब बर्ताव करती थी। एक दिन तो नीतू अपने सास के ऊपर हाथ भी उठाने ही वाली थी। नीतू का एक ही बेटी थी। नीतू की बेटी की जब शादी हुई तो उसके सास ने भी नीतू के बेटी के साथ बहुत ही खराब बर्ताव करने लगी। यहाँ तक कि नीतू के बेटी के हस्बैंड उसे मारने भी लगी थी और उसका फिर डिवोर्स भी हो गया। ऐसे ही होता है दोस्तों जिंदगी का खेल। जैसे कि एक चोर हमेशा चोरी करने में व्यस्त रहता था। लोगों की पर्स, गहना, मंदिर से जूते, कुछ भी चुराने में वो माहिर था। यहाँ तक कि मंदिर से भगवान का गहना भी चुराता था और इतना ज़्यादा बारीकी से वो चोरी करता था कि किसी को भी पता ही नहीं चलता था। इस चोर की ज़िंदगी की एक ही सपना था कि उसका बेटा बेटी कभी भी चोरी ना करे। उस चोर ने अपने बेटे को, अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला करा दी। लेकिन ज़िंदगी का खेल तो कुछ और ही है। एक दिन उस चोर की बेटा किसी के घर ही किसी के गले से चेन छुड़ा के पकड़ी गई और बेटी भी स्कूल से भाग के किसी के पॉकेट मार करते हुए पकड़ी गई। उस दिन उस चोर को समझ में आया कि गलत रास्ता सिर्फ गलती ही करवाती है। ऐसा ही होता है ज़िंदगी का खेल। जैसे कि एक औरत जो मोहल्ले में हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने में बिजी रहती थी, हमेशा दूसरों के बारे में कुछ भी फालतू बकवास करती रहती थी। दूसरों के बेटियां बहू को हमेशा बदनाम करती फिरती थी। दूसरों के बेटे के बारे में हमेशा उल्टा सीधा बात करती फिरती थी। किसी के लड़के के पास अच्छा कार या अच्छा घर परिवार है तो उससे जल के उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लोगों को बोल के उस औरत अपनी मन की भड़ास निकालती थी। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? उस औरत से सब लोग बातें करना बंद कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि उस औरत के बहुत ही भयंकर डिप्रेशन आ गया और उस औरत का खुद का परिवार भी एक दिन बर्बाद हो गया। दोस्तों अगर बहुत ही ध्यान से सोचोगे तो देखना जिंदगी का एक बहुत ही आसान खेल है। जिंदगी हमेशा हम सबके साथ खेलता रहता है। आज तुम किसी के साथ चालाकी करके उससे इमोशंस के साथ खेल के सोच रहे हो, अरे कितना बुद्धू बनाया उसे। जिंदगी क्या करेगा,
तुम्हारे साथ इससे भी भयानक कोई गेम खेलेगा। एक दिन तुम्हारे जिंदगी में तुम देखोगे कि ऐसा कोई आएगा जिससे तुम्हें तो बहुत लगाव होगा, लेकिन वो तुम्हारे इमोशंस के साथ तुम्हारे साथ ऐसा चालाकी करेगा जो तुम्हारे सोच से भी बाहर है। अगर किसी से उधारी लेके उस पैसे को ना चुका के तुम आज ऐश कर रहे हो ना, तो देखोगे एक दिन तुम्हारा पैसा भी कैसे निकलेगा और कहाँ निकलेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे का तो बीमारी में भी बहुत पैसा चला जाता है, जो पैसा उन्होंने दूसरों को धोखा देके कमाया होता है। आप लोग देखोगे दोस्तों, अक्सर वो इंसान खुद बीमार होता है या फिर उनके बच्चे बीमार होते हैं या फिर बहुत ही करीबी किसी के इलाज में सारा पैसा निकल जाता है। आप लोग अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी गलत काम कर रहे हो, गलत काम मतलब कि वो काम जो काम मन ही मन आप जानते हो कि वो गलत काम है और फिर भी वो काम आप करते जाते हो। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, सबसे बेईमानी कर सकता है, लेकिन अपने आप से कभी भी नहीं। इसीलिए दोस्तों कभी भी गलत काम नहीं करना। दोस्तों आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आज कर रहे हो ना उससे 2 गुना 3 गुना आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे 10 साल के बाद भी हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसीलिए दोस्तों कोई भी काम करने से पहले सोचिए, बाद में नहीं। आप लोग बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं।